द मॉन्स्टर इज बैक। सलाम रॉकी भाई, आपके स्वैग को सलाम, आपके स्टाइल को सलाम एंड टॉक्सिक का बर्थडे पीक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहले तो हैप्पी बर्थडे टू द रॉकिंग स्टार। सो जिस चीज का हमको बेसब्री से इंतजार था, एक लंबे समय से टॉक्सिक को लेकर मार्केट में काफी बातें थी, फाइनली वी सी यश इन दैट अवतार। और ये तो एक सिर्फ एक झलक है, जब ये फिल्म आएगी तब क्या होगा। वी सी 100K लाइक्स इन जस्ट 34 मिनट्स ऑन दिस वीडियो। इसको कहते हैं मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ाना। तो साल 2022 में आई थी KGF चैप्टर 2, जिसके बाद अब जाकर नजर आए हैं दोबारा से यश इन एनी काइंड ऑफ एन ऑफिशियल ग्लिम्स। इससे पहले हमने अनऑफिशियल तो बहुत सी चीजें देखी थी, जिसमें हमने KGF चैप्टर 3 का अनऑफिशियल ट्रेलर्स, फैन मेड ट्रेलर्स, बहुत कुछ देखा। लेकिन ऑफिशियली जिस लुक का सबको इंतजार था, टॉक्सिक लुक का, वो हमारे सामने अब आया है। आज के दिन पर मुझे याद है पिछले साल भी यश ने एक बड़ा ही हार्ट वार्मिंग एक मैसेज भेजा था अपने फैंस को कि मैं अपनी फिल्म में, अपने काम में इस वक्त पे बिजी हूँ, इसलिए आप लोगों से के साथ में बर्थडे नहीं मना पाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम लिटरली क्लिंचिंग, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, क्लिंचिंग समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वर्थ ऑल दिस वेट। और आपको अगले बर्थडे पर होपफुली मैं कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट आपको दे पाऊंगा। और फाइनली वी सी यश इन दिस स्टाइल। यू नो व्हाट, यश इज समबडी हु लुक्स सो मच लाइक ए ग्लोबल स्टार। मतलब जिस तरीके से वो हमें KGF में नजर आए, उस स्टाइल को आज तक लोग कॉपी करते हैं। आज तक लोग सोचते हैं कि यार वैसा सूट वूट में खड़े हुए, वैसे बालों को लेकर, वैसे सिगार लेकर के ऐसा कुछ बनाया जाए। और चोरवुड की तरफ से तो खैर ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं रेप्लिकेट, बट वी सी सो मेनी अदर स्टार्स रेप्लिकेटिंग दैट, ट्राइंग टू डू दैट। तो मतलब ट्रेंड सेटर बन जाते हैं यश। और यहाँ पर फिर से एक बार उस लुक को, और एक बहुत डिफरेंट हेयर स्टाइल विच इज अ शॉर्ट हेयर बट इट इज अ वेरी लॉन्ग बियर्ड एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग लुक। एंड वी सी हिम इन अ हैट, वी सी हिम इन दैट सूटेड बूटेड वाले यश जो है ना, उनका अलग ही स्वैग है। और वो उसमें इतने अच्छे, इतने डैशिंग लग रहे हैं। वी सी ही इज कमिंग आउट ऑफ अ विंटेज कार, और वो एक पैराडीसो नाम का कसिनो है, वहां पर जाते हैं। वी सी हिम इन अ वेरी वेरी रॉन्ची अवतार ऑल्सो, क्योंकि वी सी हिम डांसिंग, वी सी हिम विद गर्ल्स। मतलब जो फिरंगी लड़कियां हैं वो उनके ऊपर ड्रूल कर रही हैं, और वो ही इज डूइंग हिज स्टफ। बट because the film's name is toxic, I think there will be a lot of this kind of a content. But Geetu Mohandas is somebody who is known for making films that are catering to the global cinema, मतलब global audience। मतलब ये है कि गीतू मोहनदास वैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से हेल करती हैं, और उनका फिल्मों को लेकर के अप्रोच शुरू से ऐसा रहता है जो सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट ना करे, जो कि ग्लोबली भी रिप्रेजेंट करे सिनेमा को। तो ऐसा लगता है कि इस फिल्म में भी उन्होंने वही चीजें डालने की कोशिश की है, विद अ लॉट ऑफ ग्लैमर, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ मसाला। एंड ऑफ कोर्स रॉकिंग स्टार यश इज समबडी हु हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ अ थर्स्ट इन द ऑडियंस की भाई 2022 के बाद वो दिखे ही नहीं। अब अगर चोरवुड की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो कि लाना जरूरी है बीच में यहाँ पे, वो लोग एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के बाद फटाफट 6 महीने में एक और लाने की कोशिश करेंगे, वो डिजास्टर हो जाती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर एक्सपोजर of the content and that star. But when we talk about somebody like Yash, he has not even given interviews. इन्होंने interviews भी नहीं दिए ज्यादा after the success, the massive monstrous success of KGF। उसके बाद उन्होंने इक्के दुक्के केवल फिल्म कंपेनियन को या हॉलीवुड रिपोर्टर को ही अपने इंटरव्यूज दिए, इससे ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दिए। तो यश का जो अपील है इन द मार्केट इज एब्सोल्युटली माइंड नंबिंग। पीपल वर वेटिंग, मतलब कहते हैं ना कि जिसको ऑडियंस को बहुत बहुत ज्यादा वेट करवाया उन्होंने, और फाइनली अब वो सामने आ रहे हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ, गीतू मोहनदास, शी इज हेलिंग फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। शी हैज वन मेनी अवार्ड्स, जिसमें दो नेशनल अवार्ड्स उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और इसके अलावा सनडेंस अवार्ड हो गया, ऑस्कर्स तक उनका नाम पहुंच चुका है गीतू मोहनदास का। यू कैन इमेजिन हर वे ऑफ वर्किंग, हर वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सो यश एक ऐसे मतलब टाइप कास्टेड एक्टर नहीं है जिन्होंने अगर एक बार प्रशांत नील के साथ एक्शन फिल्म कर ली उसी के साथ करते रहेंगे, ऐसा नहीं कर रहे वो। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया, उन्होंने बहुत समय लिया अपनी नेक्स्ट फिल्म को चूज करने के लिए। और एक बहुत बड़ा रिस्क है कि गीतू मोहनदास बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर, दिस बीइंग अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, फिर भी एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करना, फिर भी इतना बड़ा चांस लेना कि अपने स्टारडम को भी ताक पे रखकर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। आई फील दैट रिस्पेक्ट, दिस इज समथिंग दैट हैज माई रिस्पेक्ट। एंड अगर ये चोरवुड वाले होते तो वो एक ही सेट फॉर्मूला पे चलते हैं, एक ही सेट चीज, एक ही पैटर्न के ऊपर अपनी फिल्मों को बेचते रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यश, आई एम सो ग्लैड टू सी दैट ही हैज मेड दिस रिफ्रेशिंग चेंज। इस फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस होने वाली है। सो फार अभी तक जो नाम आ रहा था उसमें वी हर्ड करीना कपूर खान का नाम। एंड सो ग्लैमर फैक्टर होगा फिल्म में, और वो जो नॉर्थ में एक अपील चाहिए, वो जो नॉर्थ में एक एक तरीके का मास ऑडियंस का पुल चाहिए, करीना कपूर खान कैन ब्रिंग दैट।
बट आपको मैं बताऊं, यश के नाम के आगे सब कुछ फेल है। यश का नाम ही काफी है। उनके नाम के आगे चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, एवरीवन इज क्रेजी फॉर हिम। रॉकिंग स्टार यश बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं उनको। एंड आई फील कि जब टॉक्सिक रिलीज होगी तो टॉक्सिक ने अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर देना है। बोला ये जा रहा है कि दिसंबर 2025 इसी साल में टॉक्सिक रिलीज हो रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड आई कैन सी दैट कमिंग नाउ, बिकॉज काफी इंतजार हो गया है। और अगर ग्लिम्स आ गई है, पहली ग्लिम्स आ गई है, उस ग्लिम्स का ऐसा रिएक्शन आ चुका है फ्रॉम द ऑडियंस, पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर टॉक्सिक टू रिलीज। एंड आई कैन टेल यू, इस साल भी मैं बोल रही हूँ कि इस साल भी साउथ वाले, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, साउथ वाले ना फिर से डोमिनेट करने वाले बॉक्स ऑफिस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जिस तरीके का माहौल देखने में मिल रहा है, जनवरी में भी, दिसंबर में भी, वी सॉ सो मेनी ओनली साउथ फिल्म्स आर डोमिनेटिंग। एंड यहां से मैं बार बार बोलती हूँ दैट चोरवुड शुड लर्न दैट यू नो दिस, इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करो, कुछ नई फिल्म करो, एक चीज के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट पे काम करो, ऑडियंस को कंटेंट देखना है। अभी देखो टॉक्सिक का अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, टॉक्सिक कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि गीतू मोहनदास ने बैठ के सालों साल तक लिखा, कुछ नहीं है, एक ऐसी चीज है। टॉक्सिक इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इन द सोसाइटी, वो हमारे सोसाइटी में है, और हमारे सोसाइटी में ऐसा कल्चर देखा जाता है। अब ये फिल्म में कितना टॉक्सिसिटी दिखाई जाने वाली है, कितना किस लेवल की दिखाई जाने वाली है, वो फिल्म के मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इट्स समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर बट दे आर शोइंग इट इन अ न्यू वे। दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई कॉल सिनेमा। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि मास सिनेमा को कभी भी इग्नोर मत करना, मास ऑडियंस को कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी को भी बड़ा स्टार बनाते हैं। केजीएफ या यश कैसे बन गए इतने बड़े? क्योंकि उनका जो अपील था, जो उनकी कहानी थी, वो मास ऑडियंस के साथ रिलेट करती थी। वो जो एक मास वाला एक फैक्टर है, उसके साथ वो रिलेट करती थी, इसीलिए वो फिल्म आज की डेट में इतनी बड़ी है कि उसके रिकॉर्ड्स आज तक चेज होते हैं। और मैं प्रिसाइसली यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ काफी लंबे समय से कि भाई अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे तो ये सक्सेस अपने आप आएगी, अपने आप बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आएंगे। अभी हमने पुष्पा के केस में ऐसा देखा, हमने इससे पहले भी कई फिल्मों में ऐसा देखा था, जो साउथ की फिल्में ऐसी थी जिनका टेम्पलेट काफी सुना सुनाया देखा दिखाया है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उनका अप्रोच एकदम डिफरेंट है। एंड दैट्स वेयर दे बिकम यूनिक फ्रॉम अस, फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, नॉट अस, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से लर्निंग्स ले लेकर इसी तरीके से साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ती रही तो मेन स्ट्रीम बनने में कोई कसर नहीं छूटेगी। और आज के समय में बन चुकी है भाई मेन स्ट्रीम। अगर सिनेमा आप देखोगे, किसी से पूछोगे, उसकी पहली पसंद होगी कि वो जाकर किसी साउथ फिल्म को देखे, या अगर ओटीटी पे देखना होगा साउथ फिल्म को, साउथ कंटेंट को एक्सप्लोर करे, क्योंकि वो कुछ नई चीजें ला रहे हैं, नए थ्रिलर्स ला रहे हैं, नई कहानियां ला रहे हैं। टॉक्सिक के केस में भी यही देखना कि इट्स नथिंग आउट ऑफ दिस बॉक्स, कि पहली बार हमने टॉक्सिक का वर्ड सुना है, पहली बार कोई ऐसी फिल्म बनने जा रही है, लेकिन वो उस चीज को किस फिनेस से दिखाएंगे वो देखते ही बनता है। वो हमारे को इस कैमरा ट्रीटमेंट में दिखाई दे रहा है, बीजीएम में सुनाई दे रहा है, इस लुक में दिखाई दे रहा है। सो आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी अ विनर ऑफ 2025। ऑल सेड एंड डन, रॉकिंग स्टार यश को हमारी तरफ से एक बार फिर से हैप्पीएस्ट बर्थडे, एंड वी आर वेटिंग फॉर टॉक्सिक टू कम एंड कॉन्कर द बॉक्स ऑफिस। आपको कैसा लगा ये पीक, ये जिस तरीके का ग्लिम्स आया है, कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।